हेलो एवरीवन, मैं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को इस वीडियो में प्री बोर्ड का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान पूर्वक से देखें, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर आपके एग्जामिनेशन के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यान पूर्वक से देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेपर 1 का, जो कि हिंदी एवं इंग्लिश का आप लोगों का एग्जाम लिया गया हुआ है, उसका मैं कंप्लीट सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी का क्वेश्चन आंसर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। दूसरा वीडियो में आप लोगों को इंग्लिश का अपलोड कर दूंगा। उस वीडियो को भी आप लोग देख करके आप लोग इंग्लिश का भी अच्छी तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके फाइनल के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेपर 1 में आप लोग को हिंदी एवं इंग्लिश का लिया जाता है, जो कि कुल समय आप लोगों को जो है 3 घंटे का दिया जाता है। और कुल मार्क्स जो होता है आप लोगों का वो 80 मार्क्स होता है। जो 20 मार्क्स जो इसमें से छूट जाते हैं वो आपको स्कूल के माध्यम से दिया जाता है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी निभाते हैं। स्कूल से आप लोग को 100% तो नंबर मिल ही जाता है, यानी आप लोग को 20 नंबर दिया ही जाता है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से नंबर में भी जुड़ने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, देखिए आप लोग को यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हुए हैं, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों को जो है हिंदी का जो है 1 से 40 तक का मिलेगा, और फिर अंग्रेजी का भी 1 से 40 का आपको बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे। और जो है अच्छी तरीके से ओमार शीट को भी फिल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग ओमार शीट को अच्छी तरीके से फिल नहीं कीजिएगा तो फिर आप लोग को दिक्कत हो जाएगी और आप लोग का रिजल्ट में दिक्कत आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी का है आप लोगों का, और देख लीजिएगा, हो सकता है कि आप लोग का अगर प्री बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ होगा ना, तो ये इस बुकलेट नंबर को आप लोग मिला लीजिए, जो कि 901 है। ठीक है, अगर ये मैच करके समझिएगा कि आप लोग को ओरिजिनल ही मैच कर जाएगा। अगर नहीं हुआ एग्जाम तब, अगर हो गया होगा तो फिर कोई बात नहीं, आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों, खंड का में आप लोग को अपठित बोध का दिया हुआ रहता है। ठीक है, जो कि आप लोग कभी पढ़े हुए नहीं रहते, अनजान पैसेज आप लोग को दिया जाता है। आप अपने माइंड के साइकोलॉजी के अनुसार से आप इसका जवाब देना है। बस आप लोग को इसका अच्छी तरीके से पढ़ना है, और इसके आंसर जो है इसी पैसेज से ढूंढ करके उसको देना है। ठीक है, कितने सवालों को जवाब देना है, तो मात्र आप लोग को 4 सवालों को जवाब देना है। मैं आप लोग को यहाँ पर अंडरलाइन पहले से कर दिया हूँ, हाईलाइट कर दिया हूँ, अंडरलाइन नहीं हाईलाइट कर दिया हूँ। आप इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका जवाब जो है यहीं से है। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने बाने का एक महत्वपूर्ण आधार है। ठीक है, जो पड़ोसी हमारे जो होते हैं, हमारा जो सामाजिक जीवन जो व्यतीत करते हैं हम लोग, ताने बाने का एक महत्वपूर्ण आधार होते हैं। दरअसल पड़ोसी जितना स्वाभाविक है, हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए तथा सामाजिक जीवन का समस्त आनंदपूर्ण गतिविधियों के लिए वह उतना भी आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है। समझ सकते हैं कि जो हमारे जो पड़ोसी जो होते हैं ना, हमारी सामाजिक सुरक्षा के लिए, हमारा समस्त जीवन जो आनंदपूर्ण गतिविधियों से जो बीतता है, उसके लिए उतना ही ज़्यादा आवश्यक है। यह सच है कि पड़ोसी का चुनाव हमारे हाथ में होता है। इस बात को लेखक जो लिख रहे हैं, इस बात को वो मानते हैं कि यह सच है कि जो पड़ोसी जो होते हैं, हमारे जो चुनाव में ही होते हैं, हमारे हाथ में उनका चुनाव होता है। इसलिए पड़ोसी के साथ कुछ ना कुछ सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ता है, यानी जो भी हमारे पड़ोसी होंगे, उनके साथ हमें अच्छा व्यवहार तो ही रखना ही पड़ता है। हमारा पड़ोसी अमीर हो या गरीब हो, उसके साथ संबंध रखना सदैव हमारे हित में होता है। देखिए, इस आपको बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है यहाँ से, कि अगर आपका पड़ोसी गरीब होगा या अमीर होगा, इससे कोई भी मतलब आप लोगों को नहीं है। बस आपको उसके साथ सदैव जो है अच्छा संबंध बना करके रखना है। देखिए क्यों रखना है, उसके बारे में आपको आगे डिटेल दिया गया है। पड़ोसी से परहेज करना या उससे कटे कटे रहने में अपनी ही हानि है। लेखक बोलते हैं कि अगर आप पड़ोसी से परहेज करते हैं या उससे थोड़ा सा कटे कटे रहते हैं, बातचीत अगर उससे नहीं करते हैं, तो समझिए कि उसमें आप ही का हानि है। क्योंकि किसी भी आकस्मिक आपदा अथवा आवश्यकता के समय अपने रिश्तेदारों अथवा परिवार वालों को बुलाने में समय लगता है। ये सही घटना है दोस्तों, कि अगर आपको अचानक से कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आप आपके साथ ऐसी कोई घटना हो जाती है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, उस समय जो है ना, आपके रिश्तेदार और जो परिवार वाले जो हज़ारों किलोमीटर आपसे दूर होंगे, उनको बुलाने में आपको समय लग सकता है, जिससे कि आप उस समस्या से तत्काल छुटकारा नहीं पाइएगा। यदि आपके पास टेलीफ़ोन है, जिसे हम लोग स्मार्टफ़ोन बोलते हैं, अभी मोबाइल हो गया है, सुविधा भी है, तो भी निश्चित नहीं कि उनसे समय पर सहायता मिल सकती है। ये आप लोगों को पता होगा कि आप बहुत दूर-दूर भी रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट या उनके परिवार वाले बहुत दूर-दूर होते हैं, तो समझ सकते हैं कि अगर आप अपने पड़ोसी से सही संबंध नहीं रखते हैं,
तो समझ जाइए कि आपके साथ प्रॉब्लम कितनी ज़्यादा हो सकती है। इसीलिए पड़ोसी के साथ अच्छा संबंध आपको बना करके ही रखना है। ऐसे में ही पड़ोसी ही सबसे अधिक विश्वास सहायक हो सकता है। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो सबसे जो विश्वसनीय जो सहायक हो सकता है, वह आपका पड़ोसी ही हो सकता है। पड़ोसी चाहे कैसी भी हो, उससे अच्छे संबंध रखने ही चाहिए। अगर आपका पड़ोसी कैसा भी हो, अमीर हो, गरीब हो, इससे कोई भी वास्ता नहीं है आपका, बस उसके साथ आपको अच्छा ही संबंध बना करके रखना है। इस आर्टिकल से आप लोग को यही शिक्षा मिलती है, ठीक है? मैंने यहाँ पर हाइलाइट कर दिया, यहीं से आपको जवाब सारे मिलने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है कि पड़ोसी से परहेज़ करना या उससे कटे-कटे रहने में आपकी क्या है? अगर आप पड़ोसी से देखिए यहाँ पर मैंने हाइलाइट किया है कि पड़ोसी से परहेज़ करना या उससे कटे-कटे रहने में आपकी ही हानि है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है, पड़ोसी के साथ हमें कैसा संबंध रखना चाहिए? तो पड़ोसी के साथ हमें हमेशा से ही अच्छा संबंध रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर आपका ज़िक्र यहाँ पर किया गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है, पड़ोस सामाजिक जीवन के ताने-बाने का महत्वपूर्ण क्या है? तो पड़ोस हमारे सामाजिक जीवन के ताने-बाने का क्या है? तो आधार है। आप देख सकते हैं इसका सबसे पहला वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि पड़ोसी जो है हमारे ताने-बाने का आधार है, महत्वपूर्ण ताने-बाने का आधार है, ठीक है? पड़ोसी का क्या हमारे हाथ में नहीं होता, तो पड़ोसी का क्या हमारे हाथ में नहीं होता, तो चुनना जो है हमारे हाथ में नहीं होता। देखिए यहाँ पर आर्टिकल में जो है, यहाँ पर गलत में दिया हुआ है, यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा हुआ नहीं है, ठीक है? अब चलिए देख लेते हैं, निम्नांकित पदांश, अब आप लोग को यहाँ से कविता पदांश मतलब कविता होता है, जो कि ध्यानपूर्वक पढ़ना और 5 से लेकर के 8 तक के विकल्प को सही तरीक़ा से चूज़ करके उसका आंसर देना है, ठीक है? चलिए मैं आप लोग को इस कविता को अच्छी तरीक़े से समझाता हूँ, क्या दिया हुआ है। क्षण भर रुक कर विश्राम करो, क्यों नदी निरंतर बहती हो। लेखक बोलते हैं नदी से कि तुम थोड़ा-सा रुक जाओ, क्यों हमेशा से बहते रहती हो, थोड़ा-सा तो विश्राम कर लो। जब जब मैंने देख पाया तुम दौड़-धूप में बहती हो। लेखक कहते हैं कि जब भी मैंने तुमको देखा, धूप में देखा, सर्दी में देखा, जाड़े में देखा, जब भी देखा, लेकिन तुम क्या करती रहती हो? दौड़ती रहती हो, बहती रहती हो। ठीक है, आप सेकंड स्टैन्ज़ा में देखते हैं क्या बोल रहे हैं, लहरों पर लहर उठाती हो यानी जब लहरों पे लहर होती है तो आप लहर उठाती हो, तट बाँधों से टकराती हो यानी तट होता है, बाँध होता है उससे आप टकराती हो। संघर्ष स्रोत है जीवन का तुम हँस-हँस कर बतलाती हो। बोलते हैं कि जीवन जो है संघर्ष का है, जो कि तुम हँस-हँस कर इन सब चीज़ों को बताती हो। भुदराकर चट्टानों को लड़-लड़ कर तोड़ दिया तुमने यानी बार-बार टकरा-टकरा करके चट्टानों को तुमने तोड़ दिया। पर्वत समरस मैदान बने, रुख अपना मोड़ दिया तुमने यानी पर्वत जो हैं वो मैदान बन गए, यानी खेत बन गए और टाँड़ बन गए, लेकिन रुख अपना तुमने मोड़ दिया तुमने। ताकत को तो ताकत से काटा, कमजोरों को पुचकार दिया यानी जो ताकतवर आपके सामने बन रहे थे उसको तुमने ताकतवर से काट दिया, जो कमजोर थे उसको पुचकार दिए, उसको नकार दिए। ऊंचे शिखर पर वार किया, फसलों को चूमा प्यार दिया यानी ऊंचे शिखर को तुमने वार दिया मतलब उनसे लड़ाई की, फसलों को तुमने चूमा, उसे प्यार दिया और अच्छी उपज दी। हे कांति शांति की पैस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता संघर्ष कहूँ या फल फसलों की जिंदगी कहूँ। बोलते हैं हे कांति शांति, यहाँ पर नदी का ही कांति शांति बोला गया है कि पैस्विनी, तुमको मैं केवल नदी कहूँ या स्वतंत्रता का संघर्ष कहूँ या फसलों की जिंदगी कहूँ। आप लोग को पता होगा कि फसल के लिए भी पानी जो है बहुत आवश्यक होता है, उनका जिंदगी जो होता है फसल से ही चलता है, इसके लिए लेखक बोलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं 5 में क्या दिया हुआ क्वेश्चन, 5 नंबर में कि क्षण भर रुककर किसे विश्राम करने को कहा जा रहा है, तो क्षण भर रुक कर के जो है नदी को विश्राम करने को कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ, नदी ने किसे पुचकारा, तो नदी जो है कमजोरों को पुचकारा, मैंने समझाया भी है, अच्छे से आप लोग सुन लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, नदी का जीवन कैसा है, तो नदी का जीवन जो है संघर्ष भरा है। क्वेश्चन नंबर 8 स्रोत का अर्थ है, तो स्रोत का अर्थ होता है माध्यम, ठीक है। अब यहाँ से खंड खा में आप देखिएगा व्याकरण आप लोग का शुरू हो रहा है, इसे अच्छी तरीके से ज़रूर याद करके जाइएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत सारे सवाल देखने को मिल सकते हैं। आप पठित बोध देखिए, आपका मैच करे या ना करे, लेकिन आपका जो ग्रामर की चीज़ें हैं वो ज़रूर मैच कर सकती है, ठीक है? तो ध्यान से सब चीज़ों को समझते जाइए। अध्यापक का सही स्त्रीलिंग रूप, यानी इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो अध्यापक का जो होता है, अध्यापिका जो होता है, इसका सही स्त्रीलिंग रूप होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया हुआ है कि समोसा चटपटा है का सही बहुवचन, तो समोसा चटपटा है इसका सही बहुवचन हो जाएगा समोसे चटपटे हैं।
इसका सही बहुवचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया है कि संतरा मीठा है या किस विशेषण का उदाहरण। तो संतरा मीठा या किस विशेषण का है, तो गुणवाचक, क्योंकि उसमें गुण पता चल रहा है कि वो जो संतरा कैसा है, तो मीठा है, ठीक है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है कि भूतकाल के किस भेद में कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। तो भूतकाल में आपको बताना जो कि कर्ता के ने का प्रयोग नहीं होता है। तो जो है 12 का ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा, सामान्य भूत में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या देवा, कुपुत्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग किसे कहते हैं, जो पहले रहता है उसी को उपसर्ग बोलते हैं। तो कुपुत्र में क्या है, उपसर्ग है, तो कु है, यानी कु से पुत्र जुड़ करके ही कुपुत्र हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या देवा, नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो नगरीय, नगरीय ई आ जा रहा है ना, तो नगरीय में प्रत्यय जो लास्ट वाला को प्रत्यय बोलते हैं, जो लास्ट में जुड़ता है, तो ई जुड़ता है नगरीय में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या दिया हुआ है, बच्चे पढ़ रहे हैं और गीत गा रहे हैं, या किस प्रकार का वाक्य है। तो बच्चे पढ़ भी रहे हैं और गीत भी गा रहे हैं, तो इसमें दोनों चीजें मिल गई हुई, तो ये क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या दिया हुआ है, प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो प्रांत किसका पर्यायवाची शब्द है, तो पहले के जमाने में लोग प्रांत बोला करते थे, अभी के जमाने में क्या बोला था, राज्य बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, अंधकार का सही विलोम शब्द है। तो अंधकार का जो सही विलोम सही हो जाएगा वो प्रकाश हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन है। तो नीचे लिखे वाक्यों में शुद्ध वाक्य है वे हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन सही, कि वे लोग आए हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या दिया हुआ है, तो प्राचीन प्राचीर का सही अर्थभेद शब्द कौन है। तो प्राचीन प्राचीर का सही जो अर्थभेद हो जाएगा वो हो जाएगा पुराना दीवार, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या दिया हुआ है, आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान के तारे तोड़ना मुहावरे का जो है सही अर्थ हो जाएगा कठिन कार्य करना, ही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से खंड गांव में देखिए तो आप लोग को पाठ्य पुस्तक से सवाल पूछा जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट आपको यहाँ से पता चलेगा कितने सवाल हैं। अब हमको लग रहा है कि यहाँ से आप लोग को सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही सवाल को दिया गया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छी तरीके से याद करके जाइए। 20 सवाल आपके पाठ्य पुस्तक से, 20 सवाल आप समझ सकते हैं कि ग्रामर से दिया गया हुआ है, तो 50-50% है, अच्छी तरीके से आप इसे भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से आप लोगों को मेघ आए कविता से यहाँ पर अक्सर जो है देता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी मेघ आए कविता से दिया है कि मेघ आए बड़े बन ठन के संवर की, आगे आगे नास्तिक गाती ब्यार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर की, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। यानी लेखक बोलते हैं कि जो मेघ आए हैं बहुत बन ठन के संवर के आए हैं, पूरा सजो संवर के आए हैं, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। कहने का मतलब है इस कविता में आप समझ सकते हैं कि आगे आगे जो आंधी धूल तूफान जो आते हैं उसके साथ नाचती धूम से जाती है, पूरा एकदम उठा के चलती है धूल कण को, तो वही बोल रहे हैं। दरवाजे खिड़कियां को खोलने लगी, देखते हैं ना झट 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 एकदम पूरा गर्द घुसने लगता है, तो लोग क्या करने लगते हैं, बंद करने लगते हैं, दरवाजे को खड़खड़ाने लगते हैं, वही चीज़ है। तो देखिए यहाँ पर बोलते हैं पाहुन जिस प्रकार से आते हैं गाँव में, तो बोलते हैं कि वो किसका पाहुन आया, तो उसका पाहुन आया है, इस प्रकार से लोग चर्चा करने लगते हैं। उसी प्रकार से जब मेघ आती है जब, तो इसी प्रकार से लोग चर्चा आपस में करने लगते हैं, ठीक है। फिर वही बोल रहा है कि मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं क्या दिया हुआ है कि काव्यांश में मेघ के आने का चित्रण किस रूप में किया गया है। तो काव्यांश में मेघ के आने का किस रूप में चित्रण किया गया हो, तो गाँव के मेहमान के रूप में चित्रण किया गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन पंक्तियों में किस ऋतु के आगमन का वर्णन है। तो इन पंक्तियों में जो है वर्षा ऋतु के आने का वर्णन है। मेघ आए किस प्रकार आए, तो मेघ जो है किस प्रकार आए, तो बड़े बन ठन के और सज सवर के आए, तो ये दोनों जो है इसका सही हो जाएगा आंसर। तो पाहुन किसे कहते हैं, तो पाहुन जो है दोस्तों अतिथि को कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है। तो प्रकृति का सुकुमार कवि जो सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, कैदी और कोकिला कविता के कवि कौन है। तो कैदी और कोकिला कविता के जो कवि हैं वह हैं माखनलाल चतुर्वेदी। क्वेश्चन नंबर 27, किसके काम पर जाने से मानसिक बौद्धिक शारीरिक विकास रुक जाता है। तो किसके काम जाने पर, तो बच्चों को जो काम पे जाने पर उनकी जो मानसिक बौद्धिक शारीरिक शक्ति जो होती है वह विकास जो होती है वह रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, कबीर की रचनाओं का प्रामाणिक ग्रंथ कौन माना जाता है। तो प्रामाणिक ग्रंथ जो है बीजक माना जाता है, ठीक है।
देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग को गद्यांश दिया गया। मुझे लगता है कि आप लोग गद्यांश इसी ऐसी तरीक़े से वीडियो को रोक करके समझ जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग को समझा नहीं रहा हूँ। सिर्फ़ क्वेश्चन आंसर आप लोग को बता दूँगा इसका आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया, सालिम अली के नज़रों में क्या था? तो सालिम अली के नज़रों में जादू था। क्वेश्चन नंबर 30, वर्ड वाचर किसे कहा गया है? तो वर्ड वाचर जो है सालिम अली जी को कहा गया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? तो सालिम अली जी की पत्नी का नाम तहमीना था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 32, तहमीना स्कूल के दिनों में सालिम अली की क्या थी? तो सालिम अली की जो थी वह सहपाठी, ठीक है? अब देख सकते हैं 33 में क्या दिया, उपभोक्तावादी समाज आज किस ओर आकर्षित हो रहा है? तो उपभोक्तावाद समाज जो आज किस ओर हो रहा है? तो विज्ञापन की ओर हो रहा है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 देखें क्या दिया, महादेवी वर्मा को उनकी माता ने पहले पहल कौन-सा ग्रंथ पढ़ना सिखाया? महादेवी वर्मा को जो पहले पहल उनकी माँ ने ग्रंथ पढ़ने के लिए सिखाया, वो पंचतंत्र जो है उनको पढ़ने के लिए सिखाती हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 35 देखें क्या दिया हुआ है, किस वृक्ष की शाखाओं पर मैनाएँ उड़ती-फिरती रहती थीं? किस वृक्ष की? तो शीरीष वृक्ष की, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36, लेकिन औरत पर सींग चलाना मना यह कथन किसका है? तो लेकिन औरत पे सींग चलाना अति है, मतलब मना है, तो यह कथन जो है वह हीरा का है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 37, माटी वाली पाठ के लेखक का नाम है? तो माटी वाली पाठ के लेखक का नाम है विद्यासागर नौटियाल, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 38 में देखिए क्या दिया हुआ है, रीढ़ की हड्डी पाठ में किसका उपेक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया हुआ है? तो लड़कियों की गई हुई है। क्वेश्चन नंबर 39, मेरे संग की औरतें पाठ की लेखिका की माँ किसका पक्षधर थी? तो सत्य के पक्षधर थी। क्वेश्चन नंबर 40, लेखक हनीश्वरनाथ रेणु किस राज्य के निवासी थे? तो वह बिहार के निवासी थे, ठीक है? अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को जो है इंग्लिश का भी करवाने वाला हूँ। पीडीएफ तो तैयार है, लेकिन मैं इस वीडियो में इंग्लिश का नहीं करवा रहा हूँ। बस आप लोगों को तुरंत ही आप लोग को इंग्लिश का भी मिल जाएगा, ठीक है?